नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रतन चौंगडे का समाज के लिए सराहनीय कार्य हर हमेशा समाज के कल्याण के लिए तत्पर। मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रतन चौंगडे ने सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका रही और आगे भी रहेगी। मानकर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए शासन प्रशासन से अपनी मांग को लेकर सतत प्रयास करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष रतन चौगडे ने ही मानकर समाज के कल्याण के लिए हर हमेशा तत्पर रहे एवं समाज भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की मानकर समाज को अधिक से अधिक सरकारी लाभ दिया जाए, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रतन चौगडे समय समय पर पत्र व्यवहार एवं राजनीतिक नेताओं को अवगत कराते रहे। बौद्धिक भारत समाचार भी मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रतन चौंगडे को धन्यवाद प्रदान करता है। इस प्रकार का व्यक्ति भाग्यशाली समाज को मिलता है। रिपोर्टर लखन सोलंकी, बौद्धिक भारत, धार। नमस्कार, मैं रतन सिंह चौंगडे, प्रदेश अध्यक्ष मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश। आप सब समाज बंधुओं को जो कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में निवासरत है, उन सभी समाज बंधुओं और युवा कार्यकर्ताओं को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश के द्वारा जो मानकर समाज के उत्थान के लिए और मानकर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने के लिए चाहे वह मध्य प्रदेश स्तर पर हो या भारत सरकार पर स्तर पर हो, अनेक स्तरों पर मानकर समाज उत्थान समिति के द्वारा समय समय पर कार्रवाइयाँ की गई है और जो कार्रवाइयाँ की गई है उसके प्रति उत्तर में हमको पत्र भी प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हो या भारत सरकार के द्वारा हो। हमने पूर्व में जो आवेदन दिए थे उस आवेदनों के ऊपर मध्य प्रदेश आदिवासी मंत्रणा परिषद के माध्यम से बैठक करके उन आदेशों पर कार्रवाई करके उसको अनुसंधान संस्थान को भेजा गया था और मध्य प्रदेश अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा समय समय पर सर्वे किया गया था। हमारे द्वारा पूर्व में 2005 में और उसके पश्चात 2013 में अनुसंधान संस्थान की टीम के साथ में रहकर बड़वानी और खरगोन जिले के अनेक तहसीलों के अनेक गांवों में जाकर टीम के साथ सर्वे किया गया था, जिसमें मैं स्वयं मौजूद था। और हमने 2005 में और 2013 में जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे के आधार पर जो अनुसंधान संस्थान ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में एक ये दस्त जो दिया गया 30/12/2000 को इन्होंने अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजा है और इसमें लिखा गया है कि मानकर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार को की गई है। इसके पश्चात जो 2012-13 में जो हमने सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे के पश्चात एक रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में भी भारत सरकार को लिखा गया है। ये 3 पन्ने की रिपोर्ट है। इस प्रकार से इस रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है कि मानकर जाति जिसका रहन सहन, जिसकी संस्कृति, जिसकी वेशभूषा, जिसका रहन सहन, जिसका गोत्र सभी आदिवासियों के समतुल्य है और जिनका रहन सहन सब एक जैसा है, और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो 16 संस्कार होते हैं, उन सभी 16 संस्कारों का अध्ययन किया गया और रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट बनाई है, उस स्टेटस रिपोर्ट में भी इस प्रकार से कहा गया है कि मानकर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सारे आधार उपलब्ध है और इन आधारों पर अनुसंधान संस्थान ने और मध्य प्रदेश को रिपोर्ट दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अनुशंसा करके भेजा हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 बार आयोग के द्वारा अनुशंसा करके भारत सरकार को भेज दी गई है। और हम ये भी देखते हैं कि मानकर समाज उत्थान समिति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है, उन सब जनप्रतिनिधियों से भी हमने, चाहे वो हमारे क्षेत्र के विधायक हो या हमारे क्षेत्र के सांसद हो, इन सभी विधायकों और सांसदों
से अनुशंसा पत्र लेकर भी हमने मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को प्रेषित किए हैं। इसके साथ ही हमने आयोग के जितने भी अध्यक्ष अभी तक हुए हैं, अधिकांश आयोग के अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्षों से भी हमने मुलाकात की है। और ये हम जो देखते हैं कि ये जो हमने जो प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत सरकार को भी हमने ये पत्र लिखा है, उसमें भी यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ मानकर कास्ट इन द एसटी लिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश डेट 23/5/2010 का ये पत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और इसमें भी हमारी जो कार्रवाई है वह प्रक्रिया में है। इस प्रकार से ये सारे पत्र जो हमको राज्य सरकार से और भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं वे सभी हमारे पास मौजूद है। इन पत्रों के माध्यम से हमारी प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही हमको जो हमारा हक है वो हमको हमारा हक मिलने वाला है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मानकर समाज उत्थान समिति का प्रतिनिधि मंडल 4 बार दिल्ली भी होके आया है। 2003 में एक बार हम गए थे, 2006 में गए थे और 2013 में भी हम गए थे। इस प्रकार से 4 बार, एक बार 1999 में गए थे। इस प्रकार से मानकर समाज उत्थान समिति का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में भी 4 बार होके आया है और वहाँ के गृह मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय और आयोग के कार्यालयों में भी और आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रालय में भी अपनी बात रख के आया है, पूरे दस्तावेजों के साथ रख के आया है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन वहाँ पर केवल मामला रुका हुआ है, बाकी सारी प्रक्रियाएं जो हमारे फील्ड से लेकर राज्य सरकार, अनुसंधान संस्थान सब तक हमने समय समय पर दी है और सही दिशा में हमारी प्रक्रिया जारी है। अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से फिर से देवास जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तो हम अलग अलग समय पर अपने आवेदन देते रहते हैं। उन आवेदनों में राज्य सरकार की जो आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठक होती है, उसी बैठक में इस बार ऐसा आवेदन आया है, उसमें भी पुनः सर्वे करने की बात कही गई है। इस बार जो सर्वे है अनुसंधान संस्थान के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अनुसंधान संस्थान के माध्यम से एक एजेंसी को कार्य दिया गया है और वो एजेंसी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक को ये काम दिया गया है। अमरकंटक विश्वविद्यालय के द्वारा मानकर जाति के अलावा अन्य 8 जातियों का भी सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार की जो सर्वे का कार्य है, ये सर्वे पुनः होगा, वही पुनः वापस रिपोर्ट ये अमरकंटक विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाएगी और ये रिपोर्ट दी जाएगी अपने अनुसंधान संस्थान को और अनुसंधान संस्थान राज्य सरकार को देगा और वही अनुशंसा भारत सरकार को होगी। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया आए दिन होती रहती है। लेकिन हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें पहले ही 3 बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2000 में, 2006 में और 2016 में अनुशंसा भारत सरकार को की गई है और मामला केवल रुका हुआ है दिल्ली स्तर पर। जब संसद में इसको स्वीकार कर लिया जाएगा और वहां से घोषित होगा तभी मानकर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा और उसको दर्जा दिलाने के लिए मानकर समाज उत्थान समिति मध्य प्रदेश रतन सिंह चौंगड़े के नेतृत्व में लगी है और निश्चित ही हम जल्दी से जल्दी इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी से हमने समय भी लिया है। जल्दी से जल्दी हम दिल्ली में जाकर इस संबंध में अपनी बात रखेंगे और समाज को इसका न्याय दिलाएंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि समाज कल्याण के लिए और मानकर समाज के उत्थान के लिए हम अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं और हमारे पास ये 3 बैग रखे हुए हैं। इन 3 बैग में मानकर समाज उत्थान समिति के जो पत्र व्यवहार किए गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को हो,
और या फिर जो भी कलेक्टर कार्यालय या अन्य जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी है उन तक जो पहुंचाने के लिए हमारे पास सारे रिकॉर्ड हमने समय समय पर, चाहे वो 1995 से लेकर 97, 98, 99 से लेकर लगातार 2024 तक जितने भी हमने पत्र व्यवहार मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विभिन्न विभागों को, विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न प्रतिनिधियों को किए गए हैं, उनके सारे रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। सबकी प्रतिलिपियां हमारे पास उपलब्ध है। और वहां से जो पत्र आए हैं, ऐसा नहीं कि केवल हमने पत्र लिखा और उधर से कोई जवाब नहीं आया। निश्चित रूप से चाहे राज्य सरकार से हो या फिर भारत सरकार से हो, उनके भी जवाब हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही इसके अतिरिक्त मानकर समाज उत्थान समिति के द्वारा जो समाज के उत्थान के लिए जो अन्य जो कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों की भी जानकारी हमारे पास रिकॉर्ड में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति आकर हमारे पास यहाँ पर आकर कार्यालय में आकर देख सकता है कि हमने किस किस प्रकार की कार्रवाई किस किस विभाग को की है। सारे रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से, और ये एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि 1973 का गजट है। इस गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानकर जाति जो है आदिवासी है और उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की त्रुटि की वजह से हमको जो हमारा हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इस प्रूफ के साथ, इस सबूत के साथ हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं और समाज बंधुओं को यह जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो सही दिशा में चल रही है। शीघ्र ही हमें न्याय मिलेगा, इस उम्मीद के साथ आप सब इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। दिखावे में और बहकावे में नहीं आए। कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सटीक कार्रवाई की गई है, पूरे सबूत के साथ है। जय हिंद, जय भारत।